हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। दिस इज़ खुशी हियर। सो क्या ओजीटी में कोई स्ट्रैटेजी होते ही क्लियर करने के लिए? क्या ऐसे इतने स्ट्रैटेजीज होते हैं? तो यहाँ पे मैं अपने चैनल पे झूठ तो नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मैं जो होता है वही बताती रहती हूँ, तो यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोल सकती कि स्ट्रैटेजीज है, आप ये अप्लाई कर लो, वो अप्लाई कर लो, क्लियर हो जाओगे। तो ये ऐसी बातें मैं नहीं बताती हूँ मेरे चैनल पे। तो स्ट्रैटेजी होती तो सब लोग वही अप्लाई कर लेते, सब लोग तो पास हो ही जाते, सबको जॉब मिल ही जाती है यहाँ पे। तो ऐसे कोई स्ट्रैटेजीज नहीं होती है गाइज, बट मोस्ट ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट जीटी स्ट्रैटेजीज कुछ होती है तो ज़रूर बताना। ऑल राइट यू गाइज, बट ऐसा नहीं है। बट मेरा जो भी यहाँ पे प्लान्स है वो मैं शेयर करने वाली हूँ, सो दैट आपको थोड़ा बहुत इसमें इन्फॉर्मेशन गाइज। ओके, सो द फर्स्ट वन इज लाइक स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द ओजीटी वी नीड टू फोकस ऑन ओनली वन थिंग, दैट इज अ कॉलिंग चैनल। बिकॉज यहाँ पे नोट्स एंड टैगिंग की बात तो जो भी एसएमई होते हैं और साइड पे जो भी कोलीग्स होते हैं उनके साथ हम हेल्प लेके कर सकते हैं। बिकॉज वी कैन प्रेजेंट आवर स्क्रीन इन द मीटिंग में होते हैं, वी कैन प्रेजेंट आवर स्क्रीन, उनसे पूछ सकते हैं कि ये करेक्ट है कि रॉन्ग है, वो वाली इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वी कैन गो स्टेप बाय स्टेप। बट यहाँ पे कॉलिंग का जो होता है प्रोसेस, इसके अंदर वी कांट इवन टेल एनीथिंग, कोई नहीं यहाँ पे सुनेगा, सिर्फ वी हैव टू जस्ट कॉल विद द कस्टमर। तो यहाँ पे आपको एक बात माइंड में रखनी चाहिए कि योर स्कोर्स डिपेंड ऑन द कॉलिंग प्रोसेस ओनली। सो आप ये टैगिंग एंड जो भी नोट्स का पूरा साइड पे रख दो। फर्स्ट यू नीड टू फोकस ऑन द कॉलिंग। तो जैसे कि स्क्रिप्ट होती है, जैसे कि आपका पूरा ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, नाइट होती है, तो रात को पूरा रट्टा मार लीजिए गाइज। इट्स बाय हार्ट कर लीजिएगा। जितने बार आप पढ़ते उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। पूरा स्क्रिप्ट फ्लिपकार्ट का कॉलिंग का जो भी होता है पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज खुशी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट, इज इट राइट टाइम टू टॉक टू यू, एम आई स्पीकिंग विद। ये सब कुछ आपको ऐसे आने चाहिए जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, उस तरह आपको पूरा बाय हार्ट करना पड़ेगा गाइज। इसके अलावा और आपको कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको ओजीटी क्लियर करनी है बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी स्टेप्स के साथ करनी है, तो यू हैव टू फॉलो दिस। तो फर्स्ट आपको ओजीटी से पहले, अगर आप कल ओजीटी है तो आज आपको नाइट पे ये पूरा होमवर्क करना पड़ेगा गाइज। तो यू हैव टू बाय हार्ट द स्क्रिप्ट एवरीथिंग। तो सेकेंड वन, तो ये पूरा तो हम कर सकते हैं, बट हाउ टू फाइंड द रेजोल्यूशन। सिर्फ 2 मिनट होता है कस्टमर से कॉल बात करने के बाद। हाउ टू फाइंड द प्रॉपर रेजोल्यूशन फॉर द क्वेरी। तो यहाँ पे डोंट वरी गाइज, आई जस्ट प्रोवाइड अ पीडीएफ फॉर्मेट। उसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हो जो भी यहाँ पे मैं टॉपिक्स दे दिए, एंड उसके साथ साथ जो भी वहाँ पे रेजोल्यूशन होता है ना, तो वो आप चाहे तो सेव करके रख लीजिएगा एट द टाइम ऑफ योर ओजीटी। अगर ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो डोंट वरी, आई विल जस्ट ट्राई टू पुट 20 क्वेश्चन इन दैट, सो दैट रेजोल्यूशंस भी आपके साथ अवेलेबल में होते हैं। तो यू कैन ईजिली सी एंड से टू द कस्टमर वॉट एवर द क्वेरी इज रिलेटेड विथ। ठीक है, तो डोंट वरी गाइस, यहाँ पे मैं रखने की ट्राई करूँगी पूरा। ओके, सो दैट सेकेंड वन इज लाइक रेजोल्यूशन पार्ट भी यहाँ पे क्लियर हो चुका है। बट ऐसा भी नहीं है कि जो भी 20 क्वेश्चन है इसके साथ ही आना चाहिए, आउट ऑफ द क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो उस टाइम पे वॉट यू गोना डू इज लाइक जस्ट कॉल पे होल्ड पे रख दीजिएगा। उसके साथ ही साथ यू हैव टू बी वेरी एक्टिव गाइज। बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस से आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। प्लीज़ मत सोच के माइंड ब्लैंक मत करना, नहीं डरना है आपको। यू हैव टू जस्ट फोकस, आपके लिए आप वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसमें से ओजीटी का गया फेल हो गए तो आपको यहाँ पे जॉब नहीं रहेगा गाइज, सीरियसली बता रही हूँ। तो इसलिए यहाँ पे यू हैव टू एक्ट वेरी स्मार्ट। बहुत ही स्पॉन्टेनियस से आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा कि कस्टमर की क्वेरी क्या है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ जो भी रेजोल्यूशन है, जो भी पीडीएफ फॉर्म में है मैंने दी थी, उसके अंदर अगर चाहे तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। नहीं मिला है तो से टू योर एसएमई और कोई भी होता है वहाँ पे मीट पे, तो उनके साथ आप हेल्प ले सकते हो। जस्ट राइट इट डाउन द रेजोल्यूशन व्हाट यू वांट से टू द कस्टमर। तो वो पूरा हो जाता है, रेजोल्यूशन बता देते हैं, जो भी नेक्स्ट का जो भी स्क्रिप्ट होता है वो पूरा कॉमन हो जाता है। तो नेक्स्ट वन इज लाइक, जैसे कि आपके ट्रेनिंग में बहुत सारे ऐसे टैगिंग रिलेटेड रेजोल्यूशंस भी बताते रहते हैं, मेक श्योर आप पूरा टैगिंग के रिलेटेड एक पेज में लिख के रख लीजिएगा कि टैगिंग, उसके साथ ही साथ जो भी रेजोल्यूशन वहाँ पे आने वाला है वो पूरा एक साइड पे एक पर्टिकुलर पेजेस पे आप लिख के रखते हैं, तो रिफर करने के लिए बहुत ईजी होता है गाइज। सो द नेक्स्ट वन इज लाइक, अगर आपको कॉलिंग बात करनी नहीं आती है तो टेक सम क्वेश्चन, जैसे कस्टमर भी आप ही बन जाओ, एजेंट भी आप ही बन जाओ। जस्ट सेल्फ में भी बात करना स्टार्ट करो कि क्वेरी कुछ ना कुछ आप पिकअप कर सकते हो। इट मे बी रिलेटेड विद द ऑर्डर डिले एंड डिले इन डिलीवरी केसेस, इफ नॉट रिफंड के बारे में, कैंसिलेशन के बारे में, जो भी एक टॉपिक लेने के बाद आप ही कॉल स्टार्ट कर लो। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज खुशी, एम आई स्पीकिंग विद परवीन।
येस आई एम स्पीकिंग। तो जैसे कि अपने आप से बात करते रहते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत हमको कॉन्फिडेंस भी आने लगता है। जैसे कि हम कस्टमर से बात करते हैं तो उसी टाइम में हमको आदत भी बहुत ईजी हो जाती है। जैसे कि कॉल पे बहुत सारे लोग टेंशन हो जाते हैं, उसके साथ ही साथ उनको क्या बोलना है दे कम्प्लीटली फॉरगेट दैट, बिकॉज मैंने भी वही फेज से आ चुकी हूँ, तो मुझे भी पता है, इसलिए यहाँ पे बोल रही हूँ। यू हैव टू प्रैक्टिस द कॉल विथ योर सेल्फ ओनली। कस्टमर भी आप ही बन जाओ, एजेंट भी आप ही बन जाओ, कुछ टॉपिक यहाँ पे लो और उसके साथ ही बात करना यहाँ पे प्रैक्टिस करो गाइस। बहुत अच्छी टिप है ये, मैंने फॉलो करी है, मुझे काफ़ी इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस लगा, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। सो द नेक्स्ट वन इज़ लाइक, जैसे कि क्वेरी आती है, नोट डाउन करके रखिएगा, डेट डाल के रखिएगा वहाँ पे, क्वेरी का साइड में टैगिंग का साइड में रेजोल्यूशन, जो भी वहाँ पे पूरा एक दिन में आपने कितने केसेस वहाँ पे ले चुके हो, पूरा रिलेटेड वहाँ पे इन्फो मेंटेन करके रखिएगा। अगर वही आपको प्रॉब्लम या क्वेरी डे 5 में आती है तो इट विल बी लाइक वेरी इजी कि इस पर्टिकुलर क्वेरी के सोल्यूशन आपके पास है, तो यू कैन ईजिली गो थ्रू एंड वही आपको वहाँ पे कस्टमर पे कॉपी पेस्ट वही बतानी है, ठीक है। तो इस टाइप में करने से भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको दिखेगा गाइज। सीरियसली ट्रस्ट में, आप डे 1 पे होते हो तो डे 1 पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, वही केसेस आते हैं वही नोट डाउन करके रखिएगा। फिर से डे 2 हो जाने के बाद शाम को क्या क्या केसेस आते हैं पूरा वही नोट डाउन करके रखिए। फिर से डे 3 के जो भी इंसिडेंट्स होते हैं वो वहाँ पे सेव करके रखिएगा। उसके साथ ही साथ एक्सेल शीट होती है, मेंटेन करके रखिएगा। अगर आपको शीट्स नहीं मेंटेन करना आते हैं तो ऐसे वाले बुक्स में आप मेंटेन करके रखिएगा, जो देखो कैसे मैंने लिख के रखी यहाँ पे। और राइट, तो कुछ इस टाइप में आपको होमवर्क करके रखना पड़ेगा गाइस। स्ट्रैटेजीज इतनी ईजी नहीं है कि ऐसे स्ट्रैटेजीज बना दिया और ओजीटी पूरा क्लियर होके चल गया आपको, नहीं, इतना ईजी नहीं। अगर ईजी होता तो हर कोई यही स्ट्रैटेजी अप्लाई करके बहुत ईजिली क्लियर कर चुके होते, उनकी जॉब भी आ जाती। तो ऐसा कोई स्ट्रैटेजीज नहीं है ओजीटी क्लियर करने के लिए, बिकॉज द कंप्लीट प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द कस्टमर्स, नॉट विद द कंप्यूटर्स और एल्स टेस्ट, ये वो नहीं, सिर्फ रियल कस्टमर्स पे डिपेंड करती है, उनके वे ऑफ तरीके बात करने में डिपेंड करती है। तो इसलिए यहाँ पे हम कोई ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है आपकी डे 1 ओजीटी को 95 आएगा या फेटल आएगा, कोई नहीं यहाँ पे एस्टिमेट कर सकता है गाइस, क्योंकि दैट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द कस्टमर हैंड्स। वो लोग कैसे बात करते हैं, वो लोग कैसे हमको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, हमें नहीं पता। तो ये पूरा हमारा किस्मत में लिखा होता है कि अगर हमें बहुत अच्छी होनी चाहिए ओजीटी फेस तो बहुत अच्छा हो जाता है, इफ़ नॉट बहुत गंदा होना है तो बहुत ही गंदा होता है। जितने भी आप वो स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर लो, ये आपको कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द स्मॉल वीडियो दैट द स्मॉल इन्फॉर्मेशन दैट आई नीड टू शेयर फॉर द ओजीटी स्ट्रैटेजीज, हाउ टू क्लियर इन द ओजीटी स्ट्रैटेजीज गाइस। यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बताई थी, सो मेक श्योर यही माइंड में रख लेना गाइस। बट मैक्स मैं ये बिलीव करती हूँ कि 80% तक तो आप ये ओजीटी का क्लियर कर सकते हो अगर आप ये पूरा फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही करी थी, बहुत ही ज़्यादा मेरा ओजीटी होने के बाद भी मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करी थी। आप सबको पता है दैट आई हैव प्रमोटेड टू दी एसएमई ऑल्सो, तो ये पूरा मैंने करी थी, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंटली आप लोगों से यहाँ पे बोल रही हूँ गाइज। सो या अगर आप फॉलो करते हैं कुछ फ़र्क रिजल्ट आता है तो ज़रूर लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स गाइज। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी बारे में देखना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।